हेलो फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग क्लास 10 का सिलेबस नहीं कुछ एक नया करने वाले हैं, मतलब ये हर क्लासेस के लिए है। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कुछ फिगर्स के जो फॉर्मूला होते हैं उन्हें याद करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, और भी फिगर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले ये ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेन लॉजिक को ही वो लोग नहीं समझते, वो लोग रट्टा मारने लगते हैं, रट्टाफिकेशन करने लगते हैं ना, उसको बार बार याद करते हैं। तो याद करने से अच्छा है कि आप समझ के याद करिए। तो आज मैं समझा देता हूँ कि वो जो आप सिनेरियो बैठा लीजिए कि ये फॉर्मूला जो है ये कैसे डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी एक 3 डायमेंशनल फिगर में उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। कितने डायमेंशंस होते हैं? 3 डायमेंशंस होते हैं। तो वैसे ही इसमें कौन कौन से डायमेंशंस हैं? इसमें क्या है? लेंथ है, ठीक है, हमारा ये ब्रेथ है और हाइट है। मतलब ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल फिगर है और इसमें 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? एक 3 डायमेंशनल फिगर। अब क्या किया जाता है कि इसमें क्या किया जाता है कि सब कुछ सेम रहता है 2 डायमेंशनल फिगर के लिए, बस एक वॉल्यूम जो होता है वो नया चीज़ ऐड हो जाता है। क्यों ऐड होता है? एक सवाल होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप पेन पेज पे या फॉर एग्जांपल अगर मैं बोर्ड पे ही अगर कुछ बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये बना दे रहा हूँ, तो ये क्या है कि सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित है, ये बोर्ड के बाहर नहीं निकल सकता है ना। सिर्फ 2 डायमेंशंस है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। ये हो गया 2D फिगर। 3D फिगर क्या होता है? जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक 3D फिगर है ना। इसको हम लोग टच भी कर सकते हैं और इसके 3 डायमेंशंस भी हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। इसमें क्या है? 3 डायमेंशंस है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? 3D फिगर। और अगर 3D फिगर है और अगर वो हम लोग उसको छू पा रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? कुछ जगह भी घेरेगा, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, है ना। तो इसीलिए हम लोग उसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। कितना एरिया वो ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट 3D फिगर, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि क्यों वॉल्यूम होता है ना। काफ़ी लोग को पता होगा, लेकिन मैथ्स के टर्म्स में आप आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखिए, जैसे अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया क्या होता है कि एरिया एनक्लोज, जो बाउंड्री हम लोग एनक्लोज करते हैं उसके अंदर कितना हम लोग किसी चीज़ को समा सकते हैं, वो होता है हम लोग का किसी भी फिगर का एरिया। तो सेम जो एरिया के फॉर्मूला से वो सेम रहते हैं, ठीक है ना। और इधर बस फ़र्क क्या आ जाता है कि वही चीज़ 2 गुना या 4 गुना हो जाता है, क्योंकि ये क्या है कि वो एक 3D फिगर बन चुका है। मैं सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूँ और वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है वो तरीका कि हम लोग इसको समझें, और इसको आप समझ लीजिए क्योंकि इसको डिराइव करने में लगभग 10-15 सेकंड लगेगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, आई होप कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो सिर्फ आई थिंक 10 to 15 सेकेंड्स में आप फॉर्मूला बना पाएंगे इन तीनों फिगर्स का। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। इसके जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है, तो इसके आप कोई भी अगर आप इसका फिगर देखेंगे तो ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। अब देखिए इसमें कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटली जब 6 सरफेसेस को हम लोग जोड़ देते हैं तब जाके एक क्यूबॉइड बनता है। अब क्या करना है? अगर आपको मान लिया कि पूछ दिया कि इस पूरे बॉक्स को ये रेड अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन करना है, तो ग्रीन करने के लिए आप कहाँ करेंगे? अंदर तो करेंगे नहीं, ऊपर करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। अब एरिया को फाइंड कैसे किया जाता है? एरिया को सिंपली ऐसे फाइंड किया जाता है कि जो उसके दोनों डायमेंशंस है, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट द एरिया ऑफ दैट पार्ट, है ना। तो इसमें क्या है? 6 फेसेस हैं, है ना। 6 फेसेस हैं, तो 6 का 6 क्या होगा? हम लोग का एरिया निकालना पड़ेगा, तभी हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से इसमें रेक्टेंगल्स हैं। एक रेक्टेंगल बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और ये वाला रेक्टेंगुलर और इसके पीछे वाला जो रेक्टेंगल है वो एकदम सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि इन दोनों का जो डायमेंशंस है एकदम सेम है। ऐसे ही ये वाला जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये जो इसके पीछे रेक्टेंगल है इसके सेम है। सेम गोज विथ दिस ऑल्सो, दिस साइड इज टोटली इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अनदर साइड और द ऑपोजिट साइड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब सिंपली क्या करना है कि हम लोग को इनका एरिया निकाल के जोड़ देना है, सिंपल। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। देखिए,
तो चलिए अब हम लोग इसका शुरू करते हैं कि पहला फेस का निकालते हैं। ये देखिए ये वही रेक्टेंगल है जो हम लोग ने यहाँ लिया है, या हाँ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का लेंथ, याद रखिएगा, ये हो गया हम लोग का लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये जो छोटा सा है ये हम लोग का क्या हो गया, हाइट, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, इमेजिन करिए तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप, ये हो गया हम लोग का लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये ऊपर हो गया हाइट। ये क्या हो गया, एक क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं पहले रेक्टेंगल से। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग रेक्टेंगल का देखते हैं। जितने भी रेक्टेंगल्स हैं हम लोग सारे का एरिया निकाल के अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये क्या है हम लोग का लेंथ जो मैंने बताया था, ये है हम लोग का हाइट। तो पहले जो हम लोग का रेक्टेंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइज बाई हाइट, जो होता है हम लोग का LH। और जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसा ही क्या है, इसके ऑपोजिट भी है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2LH। 2LH मतलब दो ऐसे रेक्टेंगल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये इस रेक्टेंगल की बात करते हैं। इसमें क्या है, ये हम लोग का क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट। तो ये क्या हो गया, BH। और ये BH क्या है, दोनों साइड है, तो ये क्या हो जाएगा 2BH। अब आता है एक रेक्टेंगल बचा है, वो कौन सा बचा है, हम लोग का ये जो सबसे ज़्यादा आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो ये क्या था, हम लोग का लेंथ था, और ये हम लोग का ब्रेथ था। तो इसका क्या हो जाएगा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब क्या है कि ये वाला चीज़ सेम पीछे है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और जैसे कि मैंने बताया था कि सारे के एरिया को क्या करना है, हम लोग को सम अप कर देना है, ऐड कर देना है। तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। लेकिन बुक्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको 2 हर जगह दिख रहा होगा। तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रीअरेंज करके 2BH प्लस 2LH प्लस 2LB। ये हम लोग का क्या हो गया, एक टोटल सरफेस एरिया हो गया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये आप समझ गए, इसके बाद जितने भी मैं टॉपिक बताऊंगा वो एकदम तेजी से हो जाएगा, क्योंकि मेन यही कॉन्सेप्ट था। अब आता है LSA। LSA क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये 4 साइड का। आप किसी कमरे में अभी बैठे होंगे तो या कहीं भी होंगे तो इमेजिन करिए कि ये जो हम लोग के चारों दीवार होते हैं ऊपर और नीचे को छोड़ के, इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड और अ क्यूब, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि ये चारों वॉल का जो हम लोग का डायमेंशंस है या जो एरिया है उसको जब हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकलेगा, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, 4 वॉल्स। और साथ ही साथ हम लोग इसको एक और भाषा में भी कह सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो इधर फिर से उसी को हम लोग लेते हैं, इस बार बॉक्स ले लेते हैं। इसमें क्या करना है कि हम लोग को 4 वॉल्स लेना है। ये हम लोग का लेंथ है, ये हम लोग का हाइट है, ये हम लोग का ब्रेथ है। तो ये चारों का जब हम लोग निकाल देंगे तो हम लोग का मिल जाएगा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ये हम लोग का लेंथ है तो लिख देंगे L, ये हम लोग का हाइट है तो इधर लिख देंगे H, 2 है तो हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग को किसका निकालना है, इसका, क्योंकि इसका और इसका हो गया है ना। इसका मैंने एरिया निकाला और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, तो बोथ द साइड्स आर टेकन एंड बोथ द साइड्स हैव द सेम एरिया, सो आई हैव प्लेस्ड 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका। तो इसका क्या है, ये हो गया हम लोग का ब्रेथ और ये हो गया हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट, सेम ये दोनों इधर भी हैं तो इधर हो जाएगा 2। अब क्या करना है, हम लोग को ये सम अप कर देना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन हम लोग निकाल देते हैं 2, और क्या कॉमन निकलेगा, H कॉमन निकलेगा, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा 2LB मल्टीप्लाई बाई H, या इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2LB मल्टीप्लाइड बाई H। तो ये क्या होता है हम लोग का, इट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखिए लैटरल सरफेस एरिया ये हो गया। अब क्या होता है कि कभी कभी कहता है कि 4 वॉल्स, है ना। 4 वॉल्स का मतलब क्या है कि लैटरल सरफेस एरिया का ही बात कर रहा है। 4 वॉल्स मतलब कौन से वॉल्स, 1 2 3 4 वॉल्स ऊपर और नीचे का छोड़ के, तो इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। आई होप आप अच्छे से और वेरी इजीली आप समझ गए होंगे। विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, रूम में भी बैठे हैं तो आप देखिए आप कि ये क्या है, हम लोग के 4 वॉल्स हैं और ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का आई होप सबको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है कि व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट सिंपली। तो इधर क्या होगा कि जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब सारे डायमेंशंस को
को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वॉल्यूम निकलता है। तो कितने डायमेंशंस हैं इसके पास, सिर्फ ये क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H, और तब हम लोग को इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाइड बाई BH मतलब LBH। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्यूब क्या है, क्यूब क्या है कि क्यूबॉइड का ही आई वुड लाइक टू से कि क्यूबॉइड का ही एक स्पेशल केस है जिसमें जो सारे साइड्स होते हैं या जो सारे फेसेस होते हैं वो एकदम ही इक्वल होते हैं, मतलब सारे ये जो एजेस हैं, ये जो एज है, ये सारे क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो उसी को हम लोग क्यूब कहते हैं। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्यूब का आप इमेजिन करिए कि ये जो रूम है या आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो क्यूब है। मेरा वाला रूम तो क्यूब ही है, तो मैं तो अच्छे से इमेजिन कर पा रहा हूँ, आप भी इमेजिन करिए कि ये क्यूब है। तो यहाँ पे क्या है कि सारे डायमेंशंस ही सेम हैं। तो मान लेते हैं एक साइड क्या है A और ये भी A है। तो अब आप बताइए मुझे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कितने इसमें फेसेस हैं, इसमें फेसेस 6 होते हैं, है ना, 6 इसके फेसेस होते हैं। और एक अगर हम लोग फेस का एरिया निकालें, इसको आप भूल जाइए, एक एरिया का हम लोग निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो A का स्क्वायर, है ना। और इसमें हम लोग को क्या करना है कि 6 हम लोग के फेसेस है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है। आई होप आप अच्छे समझ रहे होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। सेम वही डायमेंशन रहेंगे, A रहता है क्योंकि क्यूब में सब कुछ सेम रहता है। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, अभी मैंने बताया था, आई होप आप अच्छे से याद रख रहे होंगे कि ये जो 4 वॉल्स हैं और टॉप एंड बॉटम को जब हम लोग रिमूव कर देते हैं तो उसी को कहते हैं। तो टॉप और बॉटम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6 माइनस 2, 1 प्लस 1 2, और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा। तो 4 हम लोग का क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर क्यों होगा, 4 वॉल्स हैं और एक जो एरिया है, एक जो सरफेस का एरिया है वो क्या है A स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम सिंपली मैंने बताया था कि जो एनक्लोज कर रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा A क्यूब, A मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई A, ठीक है, इसलिए मैंने 3A लिखा था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आते हैं सिलेंडर पे, और अगर आपको समझ में आ रहा है, आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर से ठोक दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर क्या है कि सिलेंडर तो मैं ख्याल से कहना चाहूँगा ये और आसान है ना। इसके कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप प्रैक्टिस मेक्स एन मैन परफेक्ट, आप इसको समझिए, 2-3 सवाल बनाइए, हर दिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ें देखते रहिए, आप हर चीज़ों को आराम से कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये रहा मेरे पास सिलेंडर का एक एग्जांपल। सिलेंडर एक्चुअली होता क्या है, सिलेंडर हम लोग 2 तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। 2 तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि जब एक रेक्टेंगल को मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम लोग एक रेक्टेंगल को उसके किसी भी सरफेस के अराउंड या किसी भी साइड के अराउंड उसको गोल कर देते हैं, तब एक क्या बनता है, एक सिलेंडर बनता है ना। ये किसी भी सरफेस पे हो सकता है ना। इस सरफेस पे कर देंगे तो छोटा सिलेंडर बन जाएगा, समझे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। ऐसे एक सिलेंडर बनता है। 2 तरीके से सिलेंडर बनता है, मेनली यही तरीका होता है जब हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल को कर्व कर देते हैं, है ना, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, देखिए जब हम लोग एक रेक्टेंगल को कर्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग इसको कर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस बन रहा है ना, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या सिलेंडर होगा, हाँ होगा, लेकिन वो हॉलो सिलेंडर होगा। तो अब आता है इंपॉर्टेंट बात, एक नॉर्मल जब हम सिलेंडर की बात करते हैं जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, उसमें क्या होता है कि अपर एंड लोअर, है ना, अपर एंड लोअर बोथ द सर्फेसेस आर सर्कुलर। आपको दिख रहा होगा दोनों सर्फेसेस क्या हैं, सर्कुलर हैं। तो ये भी हम लोग का इंक्लूड होता है। उसके लिए ये वाला एग्जांपल अच्छा है कि आप यहाँ पे भी एक सर्कुलर बेस देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक सर्कुलर बेस देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, पहले इसका देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया सिंपली क्या होता है कि हम लोग का जितने भी सर्फेसेस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका सम, मतलब इसमें कितने सरफेस हैं, एक तो ये हो गया, 2 3 सरफेसेस है ना। और इसी को जब हम लोग प्लस कर देंगे और हर एक का एरिया प्लस कर देंगे तब हम लोग को क्या निकलेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं। तो ये जो हम लोग का होता है, जो इसके अराउंड होता है, तो इसका क्या होता है कि इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या होता है 2πRh, है ना, जो हम लोग का कर्व सरफेस एरिया होता है। अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आया, तो देखिए कहाँ से आया, इधर एक सर्कुलर बन रहा है, सर्कल बन रहा है, और इसका ये इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, सिंपल। और ये क्या है, हाइट है h, 2πRh।
तो ये जो कर्व जहाँ पे ये आपको ड्राइंग्स दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ये क्या है हम लोग का एक कर्व सरफेस है, ठीक है। और जो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऊपर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई क्यों किया मैंने, ऊपर भी है नीचे भी है। तो इसमें अब हम लोग कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकल जाएगा, पाई कॉमन निकल जाएगा, है ना, आर एक कॉमन निकल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा h plus r. So this is very simply the total surface area of a cylinder. No need to memorize. You can just visualize and get the formula. Nothing to worry about. ठीक है, कुछ भी चिंता की बात नहीं है। आप इसको मन में विजुअलाइज करिए। बॉटल है तो बॉटल के सामने थोड़ा सा समय दीजिए उसको और देखिए कि ये कैसे इसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको समझा ही दिया। कर्व सरफेस एरिया को मैंने क्या बताया, सर्कल का हम लोग का सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखिएगा, जब कर्व सरफेस एरिया की बात किया जाता है तो उसमें जैसे इसमें होता था ना, सेम इसमें भी वही होता है। अपर एंड लोअर दोनों ही जो हम लोग के फेसेस होते हैं वो हट जाते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग का ये जो हम लोग का एरिया होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया, जो मैंने आपको बताया था 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का कर्व सरफेस एरिया और ये हो गया हम लोग का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे ये इसको डिराइव करते हैं, है ना। हर एक फॉर्मूला को आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी और आने वाले वीडियोस में जैसे और भी जो है, जैसे कोन एक होता है जो बर्थडे का कैप होता है, और स्पीयर होता है जो हम लोग के फुटबॉल्स होते हैं, और बॉल्स होते हैं, क्रिकेट बॉल्स, कॉर्केट बॉल्स, जो भी बॉल्स होते हैं वो उस शिप में होते हैं। और हेमिस्फीयर होता है ना, मतलब आधा स्फीयर, है ना, कटोरा, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे कि इसके सरफेस एरिया कैसे होंगे आने वाले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। ये जो मैंने वीडियो बनाया था ये सबके लिए था। आई थिंक 40 से 50% जो बच्चे होते हैं उन्हें शायद प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, याद करते हैं, और जो और बच्चे होते हैं वो तो समझ जाते हैं। जो नहीं समझते हैं उनके लिए ये वीडियो था। आई होप आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाए होंगे। कुछ लाइव एग्जांपल्स भी मैंने लिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर ऑन करिए। और अगर आप क्लास 10 में हैं तो फिर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं क्लास 10 के जितने भी वीडियोस है बनाना शुरू कर चुका हूँ। और आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।